नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इसके पीछे वाले वीडियो में हमने मार्केट का ढेर सारा टर्म सीख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, हम फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं और साथ में हम ये जाने थे पिछले वीडियो में कि हेजिंग क्या होता है, कैसे करते हैं। दोस्तों, उसी सेगमेंट में हम आगे थोड़ा और बात करें तो हमें ये पता लगेगा कि ऑप्शन और फ्यूचर जो हैं इनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, किस लिए इसको बनाया गया, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। जैसे मान के चलिए ये कोई व्यक्ति है। देखिए, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बट आप मैनेज करिएगा, ठीक है। ये कोई पर्सन है। इस पर्सन के पास क्या है ना, रिलायंस के कुछ शेयर है इसके पास। जैसे मान के चलिए इसके पास रिलायंस के कुछ शेयर हैं। रिलायंस के कुछ शेयर हैं। अगर हम रिलायंस के शेयर की बात करें तो इसके पास कितना शेयर है, मान के चलिए ये 250 शेयर है, सपोज दैट 250 शेयर है और इसकी प्राइस अभी लगभग मान के चलिए 2800 के समथिंग चल रही है। इसका प्राइस है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये रिलायंस का शेयर इसके पास है, 250 की क्वांटिटी है इसकी। और ये कितना इस प्राइस है, 2800 के समथिंग है। तो अगर मैं ये कहूँ तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो यहाँ पर 7 लाख रुपए का इसका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इतना बात आप समझ रहे होंगे। तो देखिए, ये रिलायंस कंपनी है। इस कंपनी का शेयर इसके पास है, 250 क्वांटिटी में है और इसका प्राइस इतना, लगभग ये 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है पर्सन। तो देखिए, मार्केट में आपको तो पता ही है कि रिस्क से भरा हुआ है शेयर मार्केट। तो देखिए, उसी रिस्क को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जहां मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर और ऑप्शन को इसी उद्देश्य से बनाया गया है। तो देखिए, जब रिलायंस का शेयर में इसका 7 लाख रुपए इन्वेस्ट है तो इस आदमी को कुछ सिक्योरिटी तो चाहिए ना। अगर बताइए, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, ये सोच रहा है कि आदमी मार्केट ऊपर जाए तो इसको प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट ऊपर ना जाके नीचे आ जाए तब तो इसको लॉस होने लगेगा ना। इस कंडीशन में ये क्या करेगा? तो उसके लिए एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, जिसको हम फ्यूचर के नाम से जाना जाता है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, इसको इसको हम फ्यूचर बनाएंगे। इसको फ्यूचर बनाया गया। अच्छा, ये फ्यूचर क्या काम करता है, कैसे इसके रिस्क को मिनिमाइज करता है, कम करता है, हेज करता है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, ये जो आदमी है, ये आदमी को अगर अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ नो डाउट। ये कोई इसको क्या है ना, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर मार्केट ऊपर ना जाके मार्केट नीचे आने लगे, इस कंडीशन में इसको क्या होगा, लॉस होने लगेगा। तो जब मार्केट अगर नीचे आने का अंदेशा इसको पहले ही लग जाए कि मार्केट अगर नीचे आएगा तो मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए एक क्या ना, एक ऑप्शन मिलता है जिसको फ्यूचर नाम दिया गया है। यानी ये फ्यूचर को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। ये फ्यूचर को क्या कर देगा, सेल कर देगा। अच्छा, ये फ्यूचर को जब सेल करेगा तो या देखिए, जब फ्यूचर को ये सेल करेगा तो यहाँ इसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ इसका क्या होगा, प्रॉफिट। और यहाँ क्या होगा, इसका लॉस होगा। जब ऐसा कंडीशन आएगा तो यहाँ इसका प्रॉफिट होगा और यहाँ इसका लॉस हो रहा है, तो इसका क्या है ना, इसका पोजीशन हैज हो जाएगा। यानी जितना प्रॉफिट समथिंग यहाँ होगा उतना लॉस उसका यहाँ होगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि उसका जो प्रॉफिट और लॉस है वो एक हैज पोजीशन बन जाएगा, उसका रिस्क मैनेज हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि कोई व्यक्ति ऐसा भी तो होगा जिसके पास कोई स्टॉक नहीं है, लेकिन फिर भी वो फ्यूचर को बाय और सेल कर रहा है। देखिए, सपोज डेट मैं बता रहा हूँ। देखिए, कोई एक एक ये पहला पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है। ये दूसरा पर्सन है। इसको थोड़ा बोल्ड बनाते हैं क्योंकि ये ज्यादा रिस्क ले रहा है। तो देखिए, ये क्या है ना कि ये जो फ्यूचर है, फ्यूचर को क्या है ना, ये बाय कर रहा है। ये बाय कर रहा है और ये सेल कर रहा है। इसको लग रहा है कि ये फ्यूचर का प्राइस बढ़ सकता है, इसको लग रहा है कि फ्यूचर का प्राइस घट सकता है। दोस्तों, ऐसा ये क्यों कर रहा है, इसके पीछे का अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो जैसे मान के चलिए कि अगर आप फ्यूचर में रिलायंस का आपको शेयर लेना होगा तो कैसे लेंगे। तो देखिए, जब रिलायंस, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, जब रिलायंस का आपको फ्यूचर लेना पड़ेगा तो मैं आपको बताता हूँ जैसे मान के चलिए कि जब रिलायंस का आप फ्यूचर बाय करेंगे तो उसका जो शेयर होगा ना, देखिए ये जो शेयर होगा तो वहां पर आपको शेयर नहीं मिलेगा। आपको वहां क्या मिलेगा, लॉट साइज मिलता है। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग लॉट, मतलब अलग अलग कंपनियों का अलग अलग लॉट साइज होता है। अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो आपको क्या है ना, एक लॉट में, देखिए ये मैं लिख दे रहा हूँ, एक लॉट में आपको कम से कम 250 क्वांटिटी लेना पड़ेगा। 250 क्वांटिटी आपको लेना पड़ेगा। ये क्वांटिटी है, ठीक ना, ये क्वांटिटी है। तो यानी आपको मोटा मोटी अगर हम देखें तो देखिए, ये कम भी हो सकता है, बेसी हो सकता है, लेकिन समथिंग की अगर बात करें तो आपका रिलायंस का एक लोट में आपको 250 क्वांटिटी का शेयर लेंगे। जब आप एक लोट अगर लेंगे आप तो
आपको लगभग 1 लाख रुपए लगेगा, 1 लाख रुपए लगेगा यहाँ पर, 1 लाख रुपए यहाँ पर लगेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं दोनों दोनों के बारे में। देखिए, एक आदमी है जो स्टॉक में अपना पैसा कितना लगाया है, 7 लाख रुपए लगाया है। ये आदमी रिलायंस के शेयर में लगाया है, लेकिन फ्यूचर में लगाया है, तो इसको कितना लगाया है पैसा, 1 लाख रुपए ये लगाया है। देख रहे हैं यहाँ पर 1 लाख रुपए ये लगाया है, और 1 लाख रुपए से ये फ्यूचर को बाय और सेल कर रहा है। अच्छा, ये बाय और सेल क्यों कर रहा है, क्योंकि इसे लग रहा है कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है और मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। लेकिन दोनों में मजेदार बात यह है कि जितना प्रॉफिट इसको होगा, जितना प्रॉफिट इसको, जैसे मान के चलिए मार्केट ऊपर जा रहा है और इसने, तो इसको प्रॉफिट कितना होगा, जैसे मान के चलिए इसको जितना प्रॉफिट होगा, अगर ये भी मार्केट को ऊपर सोच के लगाया है कि मार्केट ऊपर जाएगा और ये भी बाय किया है, तो इसको भी सेम प्रॉफिट होगा। यानी जितना इसको प्रॉफिट होगा उतना ही इसको ही प्रॉफिट होगा, सेम प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसका केवल 1 लाख रुपया लगाया है और इसका केवल, इसका और कितना लगाया है, 7 लाख रुपया लगाया है। दोनों में मेजर डिफरेंट ये है। तो मैं कहने का मतलब ये है, ये जो स्टॉक वाला व्यक्ति था इसको हेज करने के लिए फ्यूचर बनाया गया है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना कि फ्यूचर को ही बाय और सेल करते हैं, इनके पास कोई स्टॉक नहीं होता है इस तरीके से। लेकिन जब देखा गया कि यार इस आदमी के पास जब कोई स्टॉक नहीं है, ऐसे ही ये बाय और सेल कर रहा है, तो इसका तो रिस्क बड़ा हो गया ना। इसका क्या है, इसका रिस्क बड़ा हो गया। रिस्क इसका बड़ा इसलिए हो गया कि ये बताइए कि अगर मार्केट इसके फेवर में न चले, मार्केट इसके फेवर में न चले, तो इस कंडीशन में इसको क्या होगा, इसको एक बड़ा लॉस हो सकता है। बड़ा लॉस ये हो सकता है कि इसका हैज पोजीशन नहीं है, इसका हैज पोजीशन नहीं है। अगर मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा तो इस कंडीशन में इसको एक बड़ा लॉस हो सकता है। इसको लॉस नहीं होगा क्योंकि ये अपने पोजीशन को हैज कर रहा है। तो दोस्तों इसी के लिए देखिए, इसके सिक्योरिटी के लिए, यानी ये जो 2 नंबर वाला पर्सन है, इसी के सिक्योरिटी के लिए ऑप्शन बनाया गया। देखिए, इसके सिक्योरिटी के लिए किसको बनाया गया था, ऑप्शन को बनाया गया। अच्छा देखिए, ऑप्शन में क्या है ना कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली किसी स्टॉक को या किसी फ्यूचर वाले को क्या कर सकते हैं, आप हैज कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा है ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर मैं बात ये कहूं कि अगर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कैसे काम करता है, तो आइए हम जानते हैं ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों आइए सीखते हैं अब ऑप्शन के बारे में। तो देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑप्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया ऑप्शन। दोस्तों देखिए, ऑप्शन कैसे काम करता है इसके बारे में जानने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जिससे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। जैसे मान के चलिए किसी आदमी के पास कोई प्रॉपर्टी है, ये कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इसकी कीमत लगभग मान के चलिए, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू मान लेता हूँ 1 लाख रुपए इसकी कीमत है। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, जैसे मान के चलिए ये कोई व्यक्ति है, इसके पास क्या है ना, ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है, 1 लाख रुपए है, और हमें क्या है ना, इस प्रॉपर्टी को लेना है। तो हम इस आदमी के पास गए, बोले भाई हमें ये प्रॉपर्टी लेनी है, बट समस्या ये है कि हमारे पास 1 लाख रुपए नहीं है। हमारे पास 1 लाख रुपए नहीं है, मैं 1 महीने बाद इसको लूंगा। तो इस आदमी ने बोला कि ठीक है आप ले लीजिएगा, लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। काम ये है कि आपको एक छोटा सा पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि आपको कितना है ना, आपको 5,000 रुपये देना पड़ेगा। इस आदमी ने बोला कि आपको 5,000 रुपया देना पड़ेगा, और जब आप आएंगे 1 महीना बाद तो आपको 1 लाख रुपया पेमेंट करके ले लेना है। बट एक शर्त ये है कि ये जो 5,000 रुपया आपने दिया है, ये आपको इसमें ऐड नहीं होगा। आपको 1 लाख रुपया ही देना पड़ेगा। इस 5,000 को आप भूल जाइएगा। ठीक है, इसी को हम क्या है ना, इसी को हम एक नाम देते हैं प्रीमियम, जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं प्रीमियम। ठीक है ना, इसको कहते हैं हम लोग प्रीमियम। आगे इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, इस आदमी के पास जब हम गए तो इसको 5,000 रुपये दे दिए, और ये हम तय कर लिए कि जब हम 1 महीने बाद आएंगे तो 1 लाख रुपया पे करके इसकी प्रॉपर्टी को हम ले लेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब हम 1 महीना बाद आते हैं तो ये जो हमारा 1 लाख रुपए की ये कीमत थी ना, ये कीमत बढ़ के कितनी हो गई हमारी, ये कीमत बढ़ के हो गई 1,20,000 रुपए हो गई। कितनी हो गई, 1,20,000 हो गई। अच्छा, इस आदमी को हमें कितना पेमेंट करना है, केवल 1 लाख रुपये पेमेंट करना है। ठीक है ना, 1 लाख रुपये पेमेंट करना है। तो 1 लाख पेमेंट करेंगे जब हम उसको, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, तो आप कहेंगे कि 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है।
दोस्तों आपको 20,000 का प्रॉफिट नहीं हो रहा है क्योंकि आपने 5,000 रुपये पहले का प्रीमियम दे चुका है। आपने उसको क्या दिया है, प्रीमियम दे दिया है आपने। तो ये जब माइनस करेंगे इसमें से, तो आपको केवल कितने का प्रॉफिट होगा, 15,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं इन बातों को। दोस्तों अगर मैं ये कहूं कि इसका जब रेट बढ़ जा रहा है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये क्या है आपका, प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है आपका। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं, लेकिन जब मैं आपको ये करके दिखाऊंगा तो आपको ये चीजें आसानी से समझ में आएगी कि कैसे हम प्रीमियम दे रहे हैं, कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। आपको बस इतना ही समझिए। लेकिन दोस्तों कुछ कंडीशन में ये भी तो हो सकता है कि ये जो हमारी 1,00,000 रुपया की जो कीमत थी, ये 1,00,000 से बढ़ के 1,20,000 हो गई। अगर इसकी कीमत घट के 80,000 रुपये होगी तो क्या होता। अगर इसकी कीमत 80,000 रुपये होती तो क्या हो जाता, इसकी कीमत 80,000 रुपये हो जाएगी, 80,000 रुपये हो जाएगी, तो क्या आप इसे आप ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही फिक्स किया है कि हम इसको 1,00,000 रुपये में लेंगे। ठीक है, तो जैसे 80,000 रुपया इसका रेट घट गया तो ये जो आदमी है ना, आप कहेगा कि भाई मुझे 1,00,000 रुपया ही चाहिए, तो हम इसको लेंगे ही नहीं ना, क्योंकि ये घाटे का सौदा कौन करेगा। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा ऑप्शन का ये ना, ऑप्शन ऐसे ही काम करता है। दोस्तों मैं आपको इन सब बातों को एक जगह में इकट्ठा करता हूं आपको और चीजों को समझाने के लिए। देखिए कि कैसे हमें क्या हो रहा है, ठीक है, जिससे मैं एक ग्राफ बना दे रहा हूं जिससे आपको चीजें और आसानी से समझ में आए। जैसे देखिए, मान के चलिए कि देखिए एक पहला पर्सन है जिसने रिलायंस का, देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, रिलायंस का शेयर इसके पास है और ये इन्वेस्ट कितना कर रहा है, 7,00,000 रुपए कर रहा है, 7,00,000 रुपए कर रहा है। ठीक है, ये जो दूसरा पर्सन है, ये फ्यूचर में, देखिए ये क्या कर रहा है ना, फ्यूचर में, ये फ्यूचर में ले रहा है 1 लॉट और इसका इन्वेस्टमेंट कितना है, लगभग 1,00,000 रुपए की समथिंग है। और जो तीसरा पर्सन है, ये ऑप्शन में ले रहा है, ऑप्शन में ले रहा है। जैसे मान के चलिए ऑप्शन में आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मान के चलिए कि 20 रुपए के प्राइस से आपने 250 शेयर उठा लिया, या 25 रुपए के रेट से 250 उठा लिया, तो वो क्या है ना, अलग अलग हो सकता है। तो जिसमें आप मान के चलिए कि आपने, आपका सारा पैसा कितना लगा, 5,000 रुपये मान के चलिए यहाँ पर लगा। ठीक है, आप देख रहे हैं इन तीनों के बीच डिफरेंट, आप देख रहे हैं। देखिए इसने पैसा ज्यादा लगाया, 7,00,000 रुपया लगाया, इसने लगाया 1,00,000 रुपये और इसने लगाया 5,000 रुपये। दोस्तों ये क्या है ना कि ये देखिए, इसका जितना प्रॉफिट होगा उतना ही प्रॉफिट लॉस इसको भी होगा, उतना ही प्रॉफिट लॉस इसको होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें हाई रिस्की कौन है, हाई रिस्की ये है, अगर मार्केट इसके फेवर में नहीं चला तो इसने जो प्रीमियम दिया है, ये 5,000 रुपये का प्रीमियम दिया है, ये प्रीमियम इसका खत्म हो जाएगा। उससे उससे कम रिस्क इसको है और उससे कम रिस्क इसको है, क्योंकि ये अपने पोजीशन को हैज करके चल रहा है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टमेटिक एक तरीका है जिसके बारे में मैं और आपको डिटेल से बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कर सकूँ। धन्यवाद।